हेलो एवरीवन, दिस इज प्राची एंड मोस्ट वेलकम टू दिस चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी सी टेट या किसी भी स्टेट के टेट हो, उसमें आपका एक मैथ्स का टॉपिक कॉमन टॉपिक रहता है, चाहे आप 1 to 5th के लिए अप्लाई करें या 6 to 8th के लिए। वो आपका टॉपिक रहता है फैक्टर एंड मल्टीपल। सो मैं इसमें आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके समझाऊंगी कि आपका फैक्टर किसको कहते हैं, मल्टीपल किसको कहते हैं, और इस टाइप के जो क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम्स में आपको कैसे आप उन क्वेश्चंस को बहुत इजी वे में और कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। सो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा क्योंकि मैं आपको इसमें क्या क्या एक्सप्लेन करने वाली हूँ। मैं आपको मोस्टली इस वीडियो में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराऊंगी जो कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। तो फर्स्ट हम बात करते हैं फैक्टर। आपका फैक्टर क्या होता है? आई होप आप सभी को पता हो दैट फैक्टर क्या होता है। फैक्टर एक ऐसा नंबर होता है, फैक्टर एक ऐसा नंबर होता है। फैक्टर से पहले हम एक कॉमन चीज डिस्कस कर लेते हैं। हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि आपका इवन नंबर्स किसको बोलते हैं, ऑड नंबर्स किसको बोलते हैं, कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं, प्राइम नंबर किसको बोलते हैं। ये सारी बेसिक जो अबाउट द नंबर्स या इंटीजर्स के बारे में इंफॉर्मेशन है आपको होनी चाहिए बिफोर द नोइंग द फैक्टर्स, फैक्टर को जानने से पहले। तो फर्स्ट मैं आपको डिस्कस करूं दैट इवन क्या होता है। इवन नंबर्स क्या कहते हैं? वो नंबर्स जो क्या होते हैं आपके 2 से कंप्लीटली डिवाइड करते हैं। वो नंबर्स जो 2 से आपका कंप्लीटली डिवाइड करते हैं उन नंबर्स को आप क्या बोलते हैं? इवन नंबर कहते हैं। जैसे इवन नंबर कहते हैं, या मैं ये बोलूं कि जिन नंबर्स के पीछे 0, 2, 4, 6, 8, जिन नंबर्स के पीछे ये नंबर्स भी आ जाते हैं, लाइक 0 आ जाए किसी नंबर के पीछे, 20, 24, 4 आ गया पीछे, 26, 22, 28, जिन नंबर्स के पीछे 0, 2, 4, 6, 8 वो नंबर उन नंबर्स के पीछे आ जाए तो वो नंबर भी क्या होता है? इवन नंबर होता है। या मैं कहूँ जो नंबर कंप्लीटली 2 से डिवाइड होता है उस टाइप के नंबर को हम इवन नंबर कहते हैं। ये आपकी इवन नंबर की डेफिनेशन रही। अब हम बात करते हैं ऑड नंबर्स किसको बोलते हैं। वो नंबर जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं करता है, नंबर विच इज नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 2, दैट इज कॉल्ड ऑड नंबर। जो नंबर 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं करता है, उसमें कोई ना कोई रिमाइंडर बचता है, आपका कोई ना कोई शेषफल बचता है, तो आप उस टाइप के नंबर को क्या बोलते हैं? ऑड नंबर बोलते हैं। फिर हमारी, जैसे कि मैं ऑड नंबर्स को आपको बताऊं, जैसे आपका 1, 3, 5, 7, 9 ये आपकी ऑड नंबर्स रहते हैं। ये नंबर्स जिस नंबर के पीछे भी आ जाते हैं, लाइक मैं बोलूं 13, 15, 17, 19, वो नंबर भी क्या हो जाते हैं? ऑड नंबर हो जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको इवन में बताया कि ये इवन नंबर हो जाते हैं। प्लस ये नंबर जिस नंबर के पीछे भी आते हैं, लास्ट डिजिट ऑफ एनी नंबर, इनमें से कोई एक हो तो उनको इवन बोलते हैं। लास्ट डिजिट ऑफ एनी नंबर इनमें से कोई एक हो तो उस नंबर को भी हम ऑड नंबर कहते हैं। तो ये रहा आपका इवन और ऑड के बारे में। अब हम बात करते हैं कि आपका प्राइम नंबर्स किसको बोलते हैं। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर आपका, प्राइम नंबर से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपकी सी टेट में और यूपी टेट जैसे एग्जामिनेशन में। जैसे प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसका फैक्टर वो एक नंबर हो। नंबर एक तो सबका फैक्टर होता है, 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? कि वो नंबर जिसका फैक्टर 1 हो और वो नंबर खुद हो, उस टाइप के नंबर्स को हम प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे कि आपका 2 है, 2 को आप किसी और की टेबल में आपको 2 मिलता है? नहीं मिलता। सिर्फ आपको 2 अपनी टेबल में मिलता है और 1 की टेबल में मिलता है। तो आपके 2 के फैक्टर क्या होते हैं? 1 और 2, यानी 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। प्राइम नंबर को क्या बोलते हैं? कि वो नंबर जिसके फैक्टर क्या हो? 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, नंबर एक हो और वो नंबर खुद हो, उस टाइप के नंबर को हम प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे कि आपका 2, 3, 5, 7 के बाद आपका 11, 13, इस तरीके से आगे आप देख सकते हैं। 17 आपका रहता है, 19 आपका रहता है, 23 आपका रहता है। इस तरीके से आपको बहुत सारे प्राइम नंबर मिल जाते हैं। तो प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? वो नंबर जिसका फैक्टर क्या हो? 1 हो और वो नंबर खुद हो, इटसेल्फ हो, उस टाइप के नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। अब कंपोजिट नंबर आपके किसको बोलते हैं? वो नंबर जिसके फैक्टर मोर देन 2 हो। द फैक्टर ऑफ एनी नंबर इज मोर देन 2, दैट्स टाइप ऑफ नंबर इज नोन एज द कंपोजिट नंबर। कोई भी नंबर जिसके फैक्टर क्या हो आपके? मोर देन 2 हो, कंपोजिट नंबर किसको कहा जाता है? आपका कंपोजिट नंबर हम उस नंबर को बोलते हैं, कोई भी नंबर जिसके फैक्टर आपके 2 से अधिक हो। जैसे कि मैं अपना नंबर लूं 4, तो 4 का फैक्टर आपको क्या दिखता है? 1 तो रहता ही है, 1 की टेबल में 4 होता है, 1 4 जा 4, 2 की टेबल में 2 2 जा 4, फिर आपका 4 की टेबल में। तो मोर देन 2 फैक्टर मिले आपको 4 के,
दैट्स वाई 4 इज द कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं? एक ऐसा नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, उस नंबर को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो ये कुछ बेसिक डेफिनेशंस थी अबाउट द इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। इसी तरीके से मैं आपसे को प्राइम के बारे में बात करूं। को प्राइम नंबर्स आपके किसको बोलते हैं? को प्राइम नंबर। अब नाम से आपको क्या लगता है कि को प्राइम, जो भी नंबर होंगे दोनों प्राइम होंगे। को प्राइम, दोनों नंबर क्या होंगे? को प्राइम यानी प्राइम होंगे। बट को प्राइम क्या होता है? को प्राइम वो नंबर होता है, एक ऐसे दो नंबर का एक पेयर, दो नंबर का एक ऐसा पेयर जिसका कॉमन फैक्टर सिर्फ आपको 1 मिले, उसे हम को प्राइम बोलेंगे। दो नंबर्स का एक ऐसा पेयर, दो संख्याओं का एक जोड़ा जिसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, वो आपके क्या होते हैं? को प्राइम होते हैं। तो कॉन्सिक्यूट ऑल द कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स आर द को प्राइम। जैसे कि मैं बात करूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरीके से कॉन्सिक्यूटिव संख्याएं हैं, कॉन्सिक्यूटिव नंबर है। अगर आप दो नंबर्स लेते हैं तो इन दोनों में आपका कॉमन फैक्टर क्या है? 1। 3 और 4 लेते हैं तो आपका कॉमन फैक्टर क्या है? 1। 5 और 6 लेते हैं तो कॉमन फैक्टर क्या है? 1। तो ऑल द कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स आर द को प्राइम। सारी जो भी लगातार संख्याएं आती हैं वो को प्राइम है। को प्राइम की डेफिनेशन क्या होती है? दो नंबर्स का एक ऐसा पेयर, दो नंबर्स का एक ऐसा पेयर जिनका फैक्टर नो अदर देन 1, सिर्फ 1 फैक्टर हो, उस टाइप के नंबर्स को हम को प्राइम बोलते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे दूं 1 और 2 आपका, 2 और 3, 3 4, जैसे आपके मैंने बताया कि 3 4 4 5, इसमें आपका ये नहीं है कि दोनों नंबर आपके प्राइम ही हो तो ही को प्राइम से आपको कंफ्यूजन रहेगा कि दोनों नंबर आपके प्राइम होंगे। बट नो, आपका एक नंबर कंपोजिट हो, एक नंबर प्राइम हो और उन दोनों नंबर्स में एक ही कॉमन फैक्टर हो, नंबर 1। इस टाइप का आपको जो डेफिनेशन है वो को प्राइम से रिलेटेड होती है। फिर नेक्स्ट हम डेफिनेशन बात करें आपसे ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम आपकी डेफिनेशन क्या होती है? ट्विन प्राइम में हम बोलते हैं कि ऐसे दो प्राइम नंबर का पेयर, ऐसे दो प्राइम नंबर का पेयर जिनका जो आपका डिफरेंस आए वो 2 आए। दो प्राइम नंबर हो, उनका डिफरेंस आपका क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए। जैसे कि मैं आपका लिखूं 3 and 5, both are the prime number and the difference between of 5 and 3 is 2, so twin prime। 7 5 and 11 13, इस तरीके से आपको देखेंगे बहुत सारे नंबर आपको मिल जाएंगे। 19 17 19, इस तरीके से 21 23। तो यानी ऐसे दो प्राइम नंबर्स का पेयर जिनका डिफरेंस आपका क्या आ जाए? 2 आ जाए, तो हम क्या बोलते हैं? उसको ट्विन प्राइम बोलते हैं। ट्विन प्राइम बोलते हैं। को प्राइम किसको बोलते हैं? ऐसे दो नंबर्स का पेयर जिनमें सिर्फ और सिर्फ आपका कॉमन फैक्टर 1 हो, उस टाइप के हम को प्राइम बोलते हैं। तो मैंने फर्स्ट आपको इवन नंबर बताया, आफ्टर दैट ऑड, फिर मैंने आपको प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर्स बताई, फिर मैंने कंपोजिट बताया, फिर मैंने आपको को प्राइम बताया, ट्विन प्राइम बताया। तो ये आपका एक बेसिक फाउंडेशन था बिफोर द स्टडी ऑफ द फैक्टर। फैक्टर्स को स्टडी करने से पहले हमें इन सारी चीजों की, नंबर्स की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तो ही हम कर पाते हैं क्वेश्चंस को। क्योंकि क्वेश्चन आपसे पूछता है कि कोई आपको नंबर दे दिया जाएगा, फिर पूछेगा हाउ मेनी द प्राइम नंबर्स, प्राइम फैक्टर ऑफ दिस नंबर, कि कोई भी नंबर दे दिया जाए, इसके प्राइम फैक्टर आपके कितने हैं, इस टाइप से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो अब मैं बात करती हूँ आपसे कि फैक्टर क्या होता है आपका। बेसिक सी बात है, फैक्टर क्या होता है? फैक्टर एक ऐसा नंबर होता है जब आप किसी नंबर में उसके फैक्टर से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर विल नेवर जीरो। आपका फैक्टर से कोई भी नंबर, जैसे कि मैं आपसे बात करूं कि 4 है, 4 के फैक्टर आपके क्या रहते हैं? फैक्टर ऑफ 4 इज 1 2 4, ये 3 फैक्टर रहते हैं आपके 4 के। फैक्टर क्या होता है? फैक्टर एक ऐसा नंबर होता है, फैक्टर इज अ नंबर दैट्स डिवाइड द गिवन नंबर्स। फैक्टर एक ऐसा नंबर होता है जो गिवन नंबर्स को डिवाइड करता है, दैट्स डिवाइड द गिवन नंबर एंड द रिमाइंडर विल नेवर जीरो, एंड द रिमाइंडर विल नेवर रिमेन, कभी भी आपका रिमाइंडर नहीं बचे, तो उस टाइप के फैक्टर को हम क्या बोलते हैं? उस टाइप के नंबर को हम क्या बोलते हैं? फैक्टर। जैसे 4 है, 4 का फैक्टर आपका 2 है। जब 2 से आप 4 डिवाइड कर रहे हैं, 4 का फैक्टर आपका 2 है, जब आप 2 से 4 को डिवाइड करते हैं तो कंप्लीटली डिवाइड जाता है, नो रिमाइंडर। यही आपकी फैक्टर की डेफिनेशन होती है। डिवाइजर और फैक्टर में अंतर क्या होता है आपका? आपको क्लियर होना चाहिए। डिवाइजर और फैक्टर में क्या अंतर होता है? डिवाइजर और फैक्टर में आपका डिफरेंस होता है कि जब आप डिवाइजर से डिवाइड करते हैं, जैसे मैंने आपका यहां मैंने 5 लिया, यहां मैंने 12 लिया, 5 इज द डिवाइजर,
तो 5 से डिवाइड अगर मैं 12 में देती हूँ तो 2 टाइम्स जाएगा आपका 10 और 2 रिमाइंडर बचेगा। वही अगर मैं 5 का, जैसे मैं 10 है हमारा 10 के आपके फैक्टर रहेंगे 1 2 5 और 10, ये 10 के फैक्टर रहेंगे आपका। अब फैक्टर इसमें से कोई भी आप उठा लीजिए, मैंने 2 का फैक्टर 10 का फैक्टर 2 उठाया, फैक्टर से जब मैंने डिवाइड दिया तो मेरा कोई रिमाइंडर नहीं बचा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द डिवाइजर एंड द फैक्टर। डिवाइजर से अगर आप डिवाइड करते हैं तो आपका रिमाइंडर 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इट इज कंडीशन दैट फैक्टर, अगर डिवाइजर से आप डिवाइड करते हैं तो आपका फैक्टर 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बट व्हेन विल यू डिवाइड बाय फैक्टर, जब आप फैक्टर से डिवाइड करेंगे किसी नंबर के तो आपका रिमाइंडर ऑलवेज 0 होगा। सो इट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द फैक्टर एंड द डिवाइजर। अब बात करते हैं मल्टीपल। मल्टीपल क्या होते हैं आपके? मल्टीपल आर ऑब्टेन बाय अ नंबर टू मल्टीप्लाई द इंटीजर्स। मल्टीपल आपके क्या होते हैं? किसी भी नंबर में जब इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मल्टीपल मिलते हैं, मल्टीपल ऑब्टेन होते हैं। तो मल्टीपल की डेफिनेशन आपकी यही होती है, आप चाहे तो समझ सकते हैं और समझने के साथ साथ अपनी हैंड रिटन नोट्स क्रिएट कर सकते हैं खुद से। दैट द मल्टीपल इज द रिजल्ट ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग ए नंबर। मल्टीपल इज द रिजल्ट। मल्टीपल क्या होता है आपका? मल्टीपल एक रिजल्ट होता है। मल्टीपल इज अ रिजल्ट, इज अ रिजल्ट विच इज ऑब्टेन बाय, जो हमें मिलता है, कैसे मिलता है? विच इज ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग बाय इंटीजर, बाय इंटीजर। ये होता है किसी भी इंटीजर से, जैसे मैंने यहाँ 5 रखा, अब मैं 5 से, मैं 1 इंटीजर है हमारा, मल्टीप्लाई किया तो 5 से मेरा 5 आया, देन 5 इज द मल्टीपल ऑफ 5। ऐसे ही मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 5 से 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 इज अ इंटीजर तो 10 मिला, देन 10 इज द मल्टीपल ऑफ 5। तो मल्टीपल क्या होता है? किसी भी इंटीजर, किसी भी नंबर में इंटीजर से मल्टीप्लाई करने पर जो हमें रिजल्ट ऑब्टेन होता है, जो रिजल्ट मिलता है, उसे हम मल्टीपल बोलते हैं। तो ये था आपका मल्टीपल के बारे में। अब मैं आपको समझाऊंगी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है आपका, और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में आप किस टाइप के कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने को मिलेंगे। फर्स्ट आपका रहता है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो आपका रहता है उसमें आपका यही रहता है कि आप किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे कि मैंने आपका एक नंबर ले लेती हूँ मैं 625, ये मेरे पास नंबर है। अब हमें इस क्वेश्चन को विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करना है। तो 625 ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है आपका। आपको सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप सिंगल नंबर से, जैसे स्टार्टिंग से आपको ट्राई करना है, जैसे 2 से 3 से 4 से 5 से बढ़ते जाते हैं। अगर वो नंबर हमारा नहीं कैंसिल होता है तो इसके पीछे 5 है तो हम 3 से एक बार करके देखते हैं क्या होता है। ये 3 से नहीं होगा तो हम 5 से जाते हैं। 5 1 जा 5, 1 कैरी आपका, 5 2 जा 10 एंड 5 5 जा 25। फिर आपका 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो ये सारे आपको प्राइम नंबर दिख रहे हैं, हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से किया। तो 625 को आप क्या लिख सकते हैं? 1 2 3 4 यानी 5 की पावर 4। इट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है। इसमें आपके जो निकलेंगे फैक्टर्स आएंगे वो प्राइम नंबर्स ही आएंगे, इसीलिए इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताती हूँ जो कि आपका एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है। इस टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं कि आपका अगर इस तरीके से कोई नंबर दे रखा है, मैंने मान लिया आपका कोई नंबर है यहाँ एंड मैंने भी वो कंसिडर कर लिया कि कोई नंबर होगा आपका, तो ए की पावर पी, बी की पावर क्यू एंड सी की पावर आर, वेयर ए बी सी आर इंटीजर। यहाँ ए बी सी आपके क्या है? प्राइम नंबर्स हैं। ए बी एंड सी आर प्राइम नंबर्स, ये आपके प्राइम नंबर्स हैं। एंड जो पी क्यू आर है वो आपके इंटीजर्स हैं, आर इंटीजर्स हैं। इस तरीके से आपको कोई नंबर है जिसे मैंने एक जनरल फॉर्म में बताया कि ए की पावर पी, बी की पावर क्यू, सी की पावर आर, जहां आपके ए बी सी क्या रहेंगे? प्राइम नंबर्स रहेंगे एंड जो आपका पी क्यू आर रहेंगे वो इंटीजर्स रहेंगे। तो मैं अगर फिर आपसे ये पूछ लिया जाए कि टोटल फैक्टर कितने होंगे आपके, टोटल फैक्टर, तो इसका जनरल फॉर्मूला होता है और ये फॉर्मूला सच में बहुत हेल्पफुल रहेगा। इस फॉर्मूले के हेल्प से आप बहुत कम टाइम में क्वेश्चन निकाल देंगे। आपको सिर्फ क्या करना है? p+1 इंटू q+1 इंटू r+1। ये टोटल फैक्टर के लिए फॉर्मूला है कि कोई नंबर आपको दे रखा है,
कोई नंबर आपको दे रखा है, आप उसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इस तरीके से इस फॉर्म को क्रिएट करेंगे। फिर आपसे पूछ लिया जाए कि टोटल फैक्टर क्या है, तो आपको इन इंटीजर्स में 1 ऐड करने के बाद इनको मल्टीप्लाई कर देना है, दैट p+1 इंटू q+1 इंटू r+1। ये आपके इस टाइप से क्वेश्चंस रहते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाऊं इसमें, जैसे मैंने यहाँ नंबर लिया कोई एग्जांपल के तौर पे 12 नंबर लेती हूँ मैं इसको। 12 मैंने एक नंबर लिया जिसमें मैं इसको करती हूँ दैट 2 6 12, 2 3 6 एंड 3 1 3। तो यहाँ आपका क्या मिला, 2 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1। ये क्या फॉर्म क्रिएट हुई आपकी, a की पावर p एंड b की पावर q। तो टोटल फैक्टर के लिए क्या फॉर्मूला होता है आपका, p+1 यानी 2+1, फिर आपका q+1 यानी 1+1, 2 और आपका 2 और 1 3, यानी आपके टोटल फैक्टर कितने होते हैं 6। 12 के टोटल फैक्टर आपके कितने होंगे, 6 होंगे। ऑब्वियसली 12 के आपके कितने फैक्टर होते हैं, एक तो 1 होता है, एक 2 होता है, एक 3 होता है, एक 4 होता है, एक 6 होता है और 12 होता है, 1 2 3 4 5 6। तो आपको 6 फैक्टर दिख रहे हैं। तो आप बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन की हेल्प से टोटल फैक्टर निकाल सकते हैं। आपको फर्स्टली क्या करना है कि आपका कोई नंबर है, आप उसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से a की पावर p, b की पावर q एंड c की पावर r की फॉर्म में क्रिएट करेंगे, जहां a b c आपके प्राइम नंबर्स रहेंगे, p q r आपके इंटीजर्स रहेंगे। टोटल फैक्टर के लिए जो आपका फॉर्मूला रहता है वो रहता है p+1 इंटू q+1 इंटू r+1। इस फॉर्मूले की हेल्प से आप टोटल फैक्टर का क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हैं। फिर यहीं से मैं बात करूं कि ये तो रहा आपका टोटल फैक्टर के लिए, ये तो आपका फॉर्मूला रहा टोटल फैक्टर के लिए। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि ऑड फैक्टर के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा आपका, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका ऑड फैक्टर के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, टोटल फैक्टर के लिए आपका रहा p+1 इंटू q+1 इंटू r+1। ऑड फैक्टर के लिए आपका फॉर्मूला क्या रहेगा, q+1 इंटू r+1। ये आपका क्या रहेगा, ऑड फैक्टर के लिए फॉर्मूला रहेगा कि आपको क्या करना है, फर्स्ट वाला छोड़ देना है, q+1 इंटू r+1। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द टोटल ऑड फैक्टर। आप टोटल फैक्टर उसकी हेल्प से निकालेंगे p+1 इंटू q+1 इंटू r+1। अब उस टोटल फैक्टर में आपके ऑड फैक्टर कितने हैं वो इसकी हेल्प से निकाल लेंगे q+1 इंटू r+1। वहीं आपका इवन फैक्टर के लिए फॉर्मूला होता है कि आपके इवन फैक्टर्स कितने हैं। इवन फैक्टर के लिए जो आपका फॉर्मूला रहता है वो रहता है p इंटू q+1 इंटू r+1। यानी ये वाली पावर लेनी है, इसको इसमें बहुत कुछ ऐड नहीं करना, इसमें सेम 1 ऐड करना है, 1 ऐड करने के बाद मल्टीप्लाई कर देना है। फिर से बता दूं मैं आपको, टोटल फैक्टर के लिए आपका फॉर्मूला रहता है टोटल फैक्टर इक्वल्स टू p+1 इंटू q+1 इंटू r+1। ऑड फैक्टर के लिए जो आपका फॉर्मूला रहता है p को आपको छोड़ देना है, q+1 इंटू r+1। इवन फैक्टर के लिए जो आपका फॉर्मूला रहता है कि p के साथ कुछ ऐड नहीं करना, इंटू q+1 इंटू r+1। दीज ऑल द फॉर्मूलाज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चंस। तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ इन सारे क्वेश्चंस को। जैसे कि मैंने 24 क्वेश्चन मैंने एग्जांपल के तौर पर आपके सामने 24 लिखा। अब 24 के मैंने फैक्टर्स निकाले, दैट 2 1 2 2 2 4, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। ये था आपके पास। अब इसका ये 24 नंबर का क्या फॉर्म क्रिएट हुआ, 2 की पावर 3, 3 की पावर 1। इस तरीके से आपका फॉर्म क्रिएट हुआ, देख सकते हैं। अब हमने क्या निकालना है, टोटल फैक्टर। टोटल फैक्टर के लिए क्या फॉर्मूला रहता है आपका, टोटल फैक्टर के लिए क्या फॉर्मूला रहता है, p+1 इंटू q+1 इंटू r+1। p+1 इंटू q+1, r नहीं है तो नहीं कुछ करेंगे, तो p+1 यानी 3+1, q+1 यानी 1+1। तो 3 और 1 4, और ये रहा आपका 2, 4 इंटू 2 यानी 8 रहा आपके। टोटल फैक्टर आपके कितने रहेंगे 24 के 8। अब उस टोटल फैक्टर के बाद हम ऑड फैक्टर कितने रहेंगे उसमें, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है ऑड फैक्टर के लिए, ऑड फैक्टर के लिए हमारा फॉर्मूला रहता है q+1 इंटू r+1। यानी फर्स्ट वाला आपको छोड़ देना है, सेकंड वाले में आपको 1 ऐड कर देना है, एंड थर्ड जो टर्म है उसकी पावर के 1 ऐड कर देना है। तो यहाँ थर्ड टर्म तो कुछ है नहीं है, तो इसको छोड़ना है, इसको रखना है, यानी 1 + 1। तो टोटल आपके ऑड फैक्टर कितने हैं, 2 हैं। इवन फैक्टर के लिए फॉर्मूला था आपका कि q इंटू p इंटू q+1 इंटू r+1। तो यहाँ आपका p की फॉर्म है, q की फॉर्म है, बट r नहीं है, तो p को हमें वैसे का वैसा रखना है, यानी 3 वैसा का वैसा आपका, q+1 यानी 1 + 1, 3 2 6। तो आपके टोटल फैक्टर 8 है, उन 8 फैक्टर में आपको 2 ऑड फैक्टर मिलेंगे, बाकी के आपके इवन फैक्टर होंगे 6।
तो इन फॉर्मूलेज की हेल्प से आप बहुत आसानी से अपने एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजी वे में। अब इसी टाइप का आपका एक क्वेश्चन रहता है कि आपका सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, जितने भी आपके फैक्टर्स हैं आप उनका सम कैसे करते हैं। सम ऑफ ऑल फैक्टर के लिए, सम ऑफ ऑल फैक्टर के लिए आपका फॉर्मूला रहता है जो मैं आपको इस एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे कि सम ऑफ ऑल फैक्टर 2 की पावर 3, 2 की पावर आपकी क्या है 3 है, तो आपको 2 की पावर 0 से ऐड करना शुरू करना है। जैसे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 एंड 2 की पावर 3। इस तरीके से 2 की पावर 3 रखिए। फिर आपका 3 की पावर 1 है तो 0 से स्टार्ट करना है, मल्टीप्लाई 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। तो हमें इसको वहां तक खोलना है 10 टू द पावर, जहां तक पावर खुली है 0 से स्टार्ट करना है और अपनी पावर को वहां तक ओपन करना है जहां तक हमें गिवन क्वेश्चंस में मिली है। तो हमने उस तरीके से खोला 2 की पावर 0, किसी भी कांस्टेंट वैल्यू की पावर 0 होती है तो उसका आंसर क्या होता है 1 होता है ऑब्वियसली। 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8, 3 का 0, 1 प्लस 3। इस तरीके से आप 8 4 12, 12 और 2 आपका 14, 14 और 1 15 हुआ आपका, और 1 और 3 आपका 3 और 1 4, 15 चौक 15 दूनी 30, 15 दी 45, 15 चौक 60। तो आपका सम कितना आएगा 60 आएगा। सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, जितने भी फैक्टर्स दे रखे हैं उनका सम आपका क्या आएगा 60 आएगा। कैसे निकाला है, जो भी आपकी पावर्स दे रखी हैं आपको सबसे पहले 0 से स्टार्ट करके खोलना है। जैसे कि मेरी 2 की पावर 3 थी तो मैंने 2 की पावर 0 से ओपन किया, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 इंटू, फिर मेरी 3 की पावर 1 थी, फिर मैंने 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। इनको मैंने सॉल्व किया, सम मेरा निकल के आया 60। तो इन फॉर्मूले की हेल्प से हम बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस कर सकते हैं जो कि एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं काफी बार। तो मैं आपको एक एग्जांपल और कराती हूँ इसी टाइप से। फिर से मैं बता दूं, आपको कोई नंबर मिला जाएगा, दिया जाएगा, आपको उस नंबर को किस फॉर्म में क्रिएट करना है, a की पावर p, b की पावर q, c की पावर r। अब उसमें आपसे पूछा जाए टोटल फैक्टर बता दीजिए, तो आप सॉल्व थोड़ा ना करेंगे कि आप उस नंबर को निकालते रहेंगे, आप फॉर्म क्रिएट करेंगे एंड आप सॉल्व करके बोलेंगे टोटल फैक्टर का मेरे पास फॉर्मूला है p+1 इंटू q+1 इंटू r+1। फिर है हमारा ऑड फैक्टर के लिए, ऑड फैक्टर में आपका क्या करना है कि आपको p वाला टर्म छोड़ देना है, q+1 इंटू r+1, ये आपका ऑड फैक्टर के लिए फॉर्मूला है। फिर आपका इवन फैक्टर के लिए जो फॉर्मूला है वो है कि फर्स्ट टर्म यानी p इंटू q+1 इंटू r+1। फिर मैंने आपको बताया सम ऑफ फैक्टर के लिए आपको जो भी गिवन पावर्स दी जा रखी होंगी अपने क्वेश्चन में, आपको उसे जीरो से खोलना शुरू करना है और जहां तक आपकी है वहां तक खोल करके मल्टीप्लाई कर देना है। देन आप इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू इसके सारे क्वेश्चंस सॉल्व करके दिखाऊंगी जो भी मैंने कॉन्सेप्ट आपको अभी एक्सप्लेन किए हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ आपके सामने, एग्जांपल 240। जैसे 240 आपका है, इसमें आपको सब कुछ बताना है। फर्स्ट आपको टोटल फैक्टर बताने हैं, सेकंड आपको इवन फैक्टर बताने हैं, थर्ड आपको ऑड फैक्टर बताने हैं। आफ्टर दैट फोर्थ कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स, ये सारी चीजें आपको बतानी है। तो मैंने आपको सबसे पहले इसे क्रिएट कर लेती हूँ मैं फॉर्म में। 2 1 2, 2 2 4 0, 2 6 12, 2 3 6 15, 3 5 15, 5 1 5। तो इस तरीके से क्या फॉर्म क्रिएट हुई आपकी 240 बराबर आपका क्या फॉर्म क्रिएट हुई 1 2 3 4 एंड 2 की पावर 4, फिर 3 की पावर 1 एंड 5 की पावर 1। इस तरीके से आपका ये फॉर्म क्रिएट हुई किसकी, a की पावर p, b की पावर q, c की पावर r, वेयर a b c r प्राइम नंबर एंड p q r इंटीजर। अब हम इसमें फॉर्मूला हमें पता है टोटल फैक्टर का हमारा फॉर्मूला क्या होता है। टोटल फैक्टर का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया p+1 इंटू q+1 इंटू r+1। तो p q r, ये जो पावर्स होती है वो p q r होती है, नीचे जो बेस होता है वो आपका प्राइम नंबर्स होते हैं, वो आपके प्राइम नंबर्स होते हैं। तो आपका 4+1 रहेगा, q+1 आपका 1+1, 1+1, तो 4 और आपका 5 2 2, 5 2 10, 10 2 20। तो आपके टोटल फैक्टर कितने हैं 20 है। आपके टोटल फैक्टर कितने हैं 20 हैं, हमने ये सॉल्व किए। अब हम बात करते हैं कि हमारे इवन फैक्टर कितने हैं। तो इवन फैक्टर का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, फर्स्ट वाला आपको ऐसे ही छोड़ देना है, फर्स्ट वाले में कुछ नहीं करना, सेकंड वाले जैसा आप लिखते आए हैं 1+1 इंटू 1+1, 2 इंटू 2, 4 इंटू 4 यानी 16 आपके क्या रहेंगे इवन फैक्टर रहेंगे। यहाँ से आपको 2 मिला, 2 का मल्टीप्लाई 2 में किया 4 आया, 4 का मल्टीप्लाई 4 में किया 16। इस तरीके से आपके इवन फैक्टर मिले। अब ऑड फैक्टर की बात करूं मैं, ऑड फैक्टर में मैंने आपको क्या बताया, पहले वाला छोड़ देना है,
दूसरे वाला Q+1 इंटू R+1 यानी Q+1 यानी 1+1, R+1 यानी 1+1, ये रहा आपका 2 इंटू 2 यानी 4। इस तरीके से आपके टोटल फैक्टर 20 निकले। 20 में आपके 16 फैक्टर कितने हैं? इवन है, बाकी का 4 रिमेनिंग बचे हुए ऑड फैक्टर है। अब हम क्या निकालते हैं? सम ऑफ ऑल द फैक्टर, सम ऑफ ऑल द फैक्टर, सम ऑफ ऑल फैक्टर। इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि आपको अपनी पावर्स जो दे रखी है उनको 0 से खोलना शुरू करना है और जहां तक दे रखी है वहां तक खोलना है। जैसे 2 की पावर 4 है तो 0 से 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। इसी तरीके से मल्टीप्लाई 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। इसी तरीके से मल्टीप्लाई 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। एंड आपको सॉल्व कर लेना है, तो सॉल्व करेंगे आपका 2 की पावर 0 1 रहेगा, फिर 2 की पावर 1 2 रहेगा, 4 8 एंड 2 की पावर 16। ये आपका रहेगा 16, 16 4 20, 20 और 8 30, ये 31 आएगा आपको जोड़ करके। ये आपका 1 + 3 यानी 4 आएगा आपका यहाँ। ये 1 + 5 यानी 6 आएगा। तो 4 6 24, 24 गुणा 31, ये इस तरीके से आपका ये आंसर निकल आएगा, सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स। आई होप कि मैं आपको समझा पा रही होंगी दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू, कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आई विश कि आपको समझ में आ रहा होगा। आप इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो यही सारे कॉन्सेप्ट हैं जो आपको बेसिक पूछे जाते हैं, इनसे आपके रिगार्डिंग क्वेश्चंस आते हैं और इसमें कुछ नहीं आता। तो मैंने आपको यही समझाया है। बाकी का आपको एक फॉर्मूला और रहता है इसमें, जैसे कि मैं आपको बता दूं, एक फॉर्मूला आपको ये रहता है कि टोटल प्राइम फैक्टर के लिए क्या फॉर्मूला रहता है। टोटल प्राइम फैक्टर, टोटल प्राइम फैक्टर के लिए जो आपका फॉर्मूला रहता है वो ये रहता है कि P+1 इंटू Q+1 इंटू R+1। इस तरीके से आप टोटल प्राइम फैक्टर के लिए फॉर्मूला याद कर सकते हैं। तो इसी टाइप से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम्स में। आई विश कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा और इंटरेस्टिंग लगा होगा। मैं एक और बार आपके सारे फॉर्मूले लिख देती हूँ ताकि आपके माइंड में रहे दैट अगर आपके पास कोई भी नंबर है, नंबर में आपको उस नंबर को A की पावर Q, B की पावर P, Q एंड C की पावर R, वेयर आपका A B C क्या रहेंगे? प्राइम नंबर रहेंगे। और वही आपके P Q R आपके इंटीजर्स रहेंगे। तो फिर आपको सिर्फ टोटल फैक्टर के लिए मैंने पहला फॉर्मूला आपको बताया। टोटल फैक्टर के लिए जो आपका फॉर्मूला रहेगा वो यही रहेगा आपका, दैट P+1 इंटू Q+1 इंटू R+1। ये आपका टोटल फैक्टर के लिए फॉर्मूला था। फिर मैंने आपको ऑड फैक्टर के लिए फॉर्मूला बताया जिसमें आपका Q+1 इंटू R+1। इवन फैक्टर के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया, टोटल इवन फैक्टर के लिए आपका फॉर्मूला था दैट P इंटू Q+1 इंटू R+1। फिर मैं आपको लास्ट में बताया प्राइम फैक्टर के लिए फॉर्मूला था, टोटल प्राइम फैक्टर के लिए दैट P+1 इंटू Q+1 इंटू R+1। तो ये सारे फॉर्मूले हैं, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। इन्हीं फॉर्मूले से सारे क्वेश्चंस बनते हैं आपके। ये आपका बेसिक था जो कि क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं और इससे कोई आउट क्वेश्चन नहीं रहता है आपका एग्जामिनेशन में, आप सॉल्व कर सकते हैं। मैंने खुद स्टडी करी है, आफ्टर दैट मैंने इन टॉपिक्स को आपको एक्सप्लेन किया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ रहा हो, आप समझ पा रहे हो दैट मैं क्या कह रही हूँ। इसी तरीके से आप कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। आप इसी टाइप से मैं आपके साथ इस चैनल पे कंप्लीटली ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ टॉपिक से रिलेटेड, और आपके साथ जो भी मैं रिक्रूटमेंट लेके आती हूँ वो भी एकदम ऑथेंटिक लाती हूँ। आई विश कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ इसी टाइप का इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करूंगी जो कि आपका सीटेट या किसी भी स्टेट टाइप के एग्जामिनेशन में मैथ्स में आपका 1 to 5 एंड 6 to 8 के लेवल में पूछा जाता है। सो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।